गुड मॉर्निंग बच्चे। आज आपकी प्रथम क्लास शुरू हो रही है और इस क्लास में हम लोग लैंग्वेज के बारे में जानें। लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा। ये भाषा हर एक जगह होती है, हमारे सोच में, हमारे विचार में, हमारे कल्पना में, हमारे सपना में, हमारी मेडिटेशन में, हमारे मेकिंग रिलेशनशिप में, हर एक जगह तो भाषा है। लैंग्वेज इज एवरीवेयर, इन आवर ड्रीम्स, इन आवर इमेजिनेशंस, in meditations, in making relationship, in our expressions और our prayers। हम लोग जो भी प्रार्थना भी करते हैं उसमें भी आपकी भाषा होती है। So there is a great importance of language in our life। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप हिंदी को भूल जाएं, हिंदी तो हम भी आपके यहाँ लिबाते हैं, हिंदी क्लास चलवाते हैं, लेकिन इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। इंग्लिश के बिना सब कुछ सुना सुना है। परफेक्ट पर्सनालिटी के लिए इंग्लिश जरूरी होती है। लेकिन आज आप प्रथम क्लास में हैं, मैं नीचे सिखाऊंगा। आई विल टीच यू हाउ टू रीड, हाउ टू स्पीक, हाउ टू प्रोनाउंस, हाउ टू राइट। यू विल लर्न ईच एंड एवरीथिंग, बट आई एम नॉट ए मैजिशियन। मैं कोई जादूगर नहीं हूं। आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू गारंटी दैट आई विल मेक यू मिल्टन और शेक्सपियर विद इन सम डेज। टाइम इज टेकन, मनी इज टेकन, but everything will be okay। You will have to practice at your home regularly, continuously। okay? तो आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, शुरू से प्रारंभ से ले रहे हैं। पहले 26 लेटर को आप लोग जानते होंगे, स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स के नाम से। स्मॉल भी लिख सकते हैं, कैपिटल भी। उतने बच्चों की क्लास नहीं है, उतने भी लोअर स्टैंडर्ड नहीं, लेकिन आप नीचे से 11th के लेवल से ले रहे हैं। आप बिल्कुल एक एक चीज़ को दोहराते हुए चलिए, एक आध दो दिन टाइम लगेंगे, आप धीरे धीरे ट्रैक पर चले जाएंगे। आइए हम 26 लेटर के उच्चारण को भी देखते हैं। अंग्रेजी अक्षरों के प्रोनाउंसिएशन को अच्छी तरह समझने के लिए नीचे लिखे हुए शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, जैसे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। इस तरह से आप उच्चारण को सीखोगे। इस सारे उच्चारण में आप लेटर को परखना शुरू करो। ए ई आई ओ यू को वॉवेल कहते हैं, ए ई आई ओ यू वॉवल्स हैं, स्वर। बाकी सभी व्यंजन हैं, कंसोनेंट। लेकिन इन कंसोनेंट में डब्ल्यू और वाई सेमी वॉवेल हैं, अर्ध स्वर। व्यंजन का भी रोल अदा करते हैं, स्वर का भी रोल अदा करते हैं। ये कब करते हैं फिर अगले टॉपिक में हम इसको बताएंगे कि जब मिडिल में आते हैं या शुरू में आते हैं, अंत में आते हैं, तो इसके रोल कैसे कैसे बदलते हैं। तत्काल जो टॉपिक है उस पर ध्यान दें। आप 26 लेटर को समझ गए होंगे, वॉवल कौन है, कंसोनेंट कौन है और सेमी वॉवल कौन है, ये भी जान गए होंगे। अब हम लोग कुछ उच्चारण पर ध्यान दें। ये नमूना है, आज का प्रथम क्लास है। धीरे धीरे इसको बढ़ाना है, सप्ताह में थोड़े थोड़े लेंगे, हम लोग का उच्चारण भी ठीक से होता चला जाएगा। और फिर स्ट्रक्चर की दुनिया में घुसेंगे, ग्रामर की दुनिया में घुसेंगे, कॉम्प्रिहेंशन की दुनिया में घुसेंगे, बुक्स की दुनिया में घुसेंगे, राइटिंग एबिलिटी में घुसेंगे। आप बस 15 दिन में अपने आप में चेंजिंग पाएंगे। निश्चित रूप से नीचे से जब बढ़ते हो, हमने फाउंडेशन कोर्स की बात करा तो वहाँ से हम लोग ले चलते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि सी के बाद जब आई वाई आए, कुछ प्रोनाउंसिएशन सीखते हैं। इसको प्रोनाउंसिएशन नहीं बोलोगे, प्रोनाउंसिएशन। सी के बाद जब आई ई वाई आए तो उसका उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन श की तरह होगा। जैसे सी के बाद ई देखो लगा हुआ है ना, तीनों में से एक आ गया तो सीमेंट होगा। यहाँ पर देखो शी आई आ गया तो सिनेमा हुआ, किनेमा नहीं। साइकिल हो गया, काइकल नहीं। इस तरह से ई आई वाई आए तो श की तरह उच्चारण करना है सी को। और जब शी के बाद ए, आ, एल, ओ, यू, के इत्यादि आए तो आप समझते हो क की तरह बोलना है, यानी सी का उच्चारण क की तरह करना है। जैसे CAT कैट, CAP काप, जिसको कैप कहते हैं, CUP कप, COW काउ, CLEN क्लीन, BLAC के ब्लैक। इसकी लंबी लिस्ट भी देंगे, एक बुक भी पत्र देंगे हम लोग। उच्चारण आप लोग धीरे धीरे करेंगे, सीखेंगे।
अभी तो आपकी ट्रेनिंग फर्स्ट डे है। आइए वी का उच्चारण व की तरह करेंगे, भ की तरह नहीं। अपने यहाँ भ बोलता है ना, तो भ नहीं बोलना है व। जैसे वी आर वाई वेरी, नॉट वेरी, वेरी वेरी। वी एल यू वैल्यू, नॉट वैल्यू, वैरायटी। इस तरह से आप देखते हो ना, वैल्यू, वैरायटी, वेरी। आ का उच्चारण शुरू में जब आ रहा है, आर का उच्चारण रॉ, हिंदी के रॉ की तरह होता है, तो उस रॉ को शुरू में आने पर में जोर से बोलोगे, बीच में आए तो हल्का से और अंत में छोड़ के, यानी पहले थोड़ से, बीच में पहले जोर से, बीच में थोड़ से और अंत में छोड़ के चलना है। जैसे गरीठा, रॉ पर में जोर डालो, गरीठा। राहुल, रेड, रोहित, रमन, रुपेश, रॉ पर में जोर मार के। लेकिन यही आज जब बीच में आए एक लेटर के बाद या दो लेटर के बाद तो हल्का सा बोलना है। जैसे आई आर आयरन, वी आर वाव, एटसेट्रा। लेकिन अंत में आए तो छोड़ के बोलना है एफ ए टी एच या फादर, एम ओ टी एच या मदर इत्यादि। अब आप देखो, जैसे हमने तो लिखा है आर का उच्चारण शुरू में आने पर मैं रॉ पर मैं जोर दे करके, बीच में आने पर हल्का से और अंत में जब आए तो बॉवेल के बाद ही आता है, अतः उसका उच्चारण नहीं के बराबर यानी छोड़ के होता है। आइए इस डायग्राम को समझिए, इस चार्ट को समझिए। आज जब शुरू में आए तो जोर से, गरीठा, रेड, रामू, रोहित, आर को जोर से। बीच में आया आरन, हल्का सा बोलते समय, बिकॉज स्पोकन इंग्लिश वेरी डिफरेंट फ्रॉम रिटन इंग्लिश। वाह। फादर, अंत में आया, लिखाएगा, बोलाएगा फादर, लिखाएगा फादर। डॉक्टर, डॉक्टर लिखाएगा। मदर, मदर लिखाएगा। लेकिन बोलाएगा समय में, बोलने समय में आपको रॉ को साइलेंट के बराबर कर देना है, नहीं के बराबर कर देना है, नाम मुंह में छोड़ के, ए कुमार, राइट ना। हल्का सा बोलना है आपको, पूरा जोर देकर नहीं। लेकिन बिहार में रॉ पर में जोर मारता है। अंत में भी होता फादर, पूरे फाड़ दिया, मदर पूरे मर्डर कर दिया, ऐसा नहीं। डॉक्टर ऐसे टराटर नहीं करना है, आपको देखना है, सीखना है। फादर, फादर, डॉक्टर, डॉक्टर इत्यादि। ई के उच्चारण हिंदी में ई या ए की तरह तब नहीं करेंगे जब यह सिंगल ई आए और अंत में आए, कुछ अपवाद तो रहेगा ही। एवरीवेयर देयर इज एन एक्सेप्शन इन इंग्लिश ग्रामर, प्रत्येक जगह अंग्रेजी ग्रामर में कुछ ना कुछ अपवाद होते हैं, अपवाद को छोड़ के प्राय नहीं होंगे। जैसे मान लो यहाँ पर आता है LOV लव, ये वो नहीं बोलना है, लव। इन लभ्य, लब्बी नहीं। DNC डांस, डांसी या डांसे नहीं। स्माइल, स्माइली या स्माइले नहीं। इस तरह से हमारा उच्चारण होगा, परंतु कुछ अपवाद भी हैं, इन अपवाद पर ध्यान देना है मेरे बच्चों। एच, ही, सी, वी, मी, भी, इन सब का उच्चारण हम लोग ई के साथ भी करते हैं, चूंकि अपवाद है। अतः अपवाद को हर वक्त नहीं लेना है, अपवाद तो अपवाद है। इस तरह से थोड़े और उच्चारण सीखें हम लोग। डबल ओ जब आए तो उसका हर्षाऊ या दीर्घाऊ की तरह उच्चारण करेंगे, ओ। जैसे अब देखो, BOO के बुक, SHOO के सुख, SOO के हुक, TOO के टुक, LOO के लुक, ROO रूम, मून, नून इत्यादि। डबल ओ जहाँ आया है हर्षाऊ या दीर्घाऊ ओ की तरह उच्चारण हुआ है। लेकिन अपवाद भी है। POOR पूर्व नहीं बोलना है, पुआ बोलना है। BOOR नहीं बोलना है, बुआ बोलना है। बुआ का मतलब भौंदू, बुद्धू, है ना। आगे इसी तरह से डूर या डूअर नहीं बोलना है, डोर बोलना है, राइट ना। UT अट जब किसी कॉन्सोनेंट के बाद आए तो उसका उच्चारण अट की तरह ही करना है। जैसे CUT कट, कुट नहीं, कट। HUT हट, BUT बट, लेकिन PUT पट नहीं, पुट, अपवाद होगा। आगे आइए मेरे बच्चों, कॉन्सोनेंट लेटर के उच्चारण हम लोग सीखें। साइलेंट करने के रूल्स। बी का उच्चारण प्रायः ब की तरह होता है, लेकिन साइलेंट कब होता है ये जानिए। तो बी से ब हम कैसे बोलेंगे? बी, बी, बी मने होना, BEE, बी मने मधुमक्खी, BOT बट, BAT बैट, देखते हो ना, BAG बैग, हरदम बी का उच्चारण ब की तरह।
लेकिन हम लोग देखते हैं यदि बी का ब की तरह नहीं हो, बी कब साइलेंट हो वो देखना है। आइए हम उसका भी सूत्र बताते हैं। जब भी एम के बाद और टी के पहले बी आए तो उस बी को साइलेंट कर देना, उसका उच्चारण नहीं करना, साइलेंट करके देखना। जैसे देखोगे DUMB एम के बाद आया, डम बोलेंगे, ये नहीं डम्ब, डम्ब पढ़ लेते हैं अपने लोग, नहीं डम। LAMB लैम्ब नहीं लैम्ब, THMB थम नहीं थम, है ना। BOMB बॉम्ब नहीं बॉम्ब, TOMB टॉम नहीं टम टॉम, COMB काम बोलेंगे काम नहीं, और टी के पहले है DOUBT डाउट, डावट नहीं। इस तरह से हमारा उच्चारण जो भी होगा मेरे बच्चे वो ठीक से रूल के अनुसार होगा। ये कास्टिंग है, हर एक लेटर को साइलेंट कहाँ कहाँ होना है, कैसे कैसे होना, ये हम बताएंगे। आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सीखते चलेंगे, लिखते चलेंगे और बदलते चलेंगे अपने आप को। सीखना है, बढ़ना है, पढ़ना है। अब कॉन्ट्रैक्शंस की चर्चा करते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स। इन शॉर्ट फॉर्म्स में हम लोग सहायक क्रिया प्लस नट बराबर नट करके उच्चारण नट करके होगा, नॉट पूरा होता है। जैसे इज और नॉट इजंट, आर जो नॉट आरंट, हैव जो नॉट हैवंट, हैड नॉट हैडंट, विल नॉट को ओंट, शैल नॉट को शांट, कैन नॉट को खांट, वुड प्लस नॉट को उडंट, शुड प्लस नॉट को शुडंट। इस तरह से हम लोग शॉर्ट ओ को गायब करते हैं और बीच में एक थोड़ा सा कॉमा ऊपर बढ़ाकर लिख देते हैं। शॉर्ट फॉर्म होता है, शॉर्ट फॉर्म सट के होता है और फुल फॉर्म थोड़ा हट के होता है। आइए उसका दर्शन करें, सीखें, देखें। इज जो नॉट इजंट, आर जो नॉट आरंट, एम जो नॉट एमंट नहीं होता, इसको भी आरंट ही बोलेंगे, यांट। डोंट डो नॉट का, डजंट डज नॉट का, डिडंट डिंट, कैन नॉट का कांट, मे नॉट का मे नट, वाज नॉट का वाजंट, वे नॉट का वरंट, यूज नॉट का यूज नट, विल नॉट का ओंट, शैल नॉट का शांट, शुड नॉट का शुडंट, कुड नॉट का कुडंट, नीड नॉट का नीडंट, डेयर नॉट का डेरंट, मस्ट नॉट का मस्ट नट, डिड नॉट यूज टू, डिडंट यूज टू, यूज टू। अफर्मेटिव स्वीकारात्मक में आई एम का शॉर्ट फॉर्म आई एम कमिंग, आई एम गोइंग, ये सब शॉर्ट में आप सीख लोगे, बोलने में दिक्कत नहीं होगी, डायलॉग में दिक्कत नहीं होंगे और शॉर्ट फॉर्म क्वेश्चन टैग में भी यूज आएगा। इस तरह से हम लोग चाबी को पहले देते हैं ताकि ताला खोलने में दिक्कत ना ही हो। आइए, ही इज का हिज, सीज का सीज, इट इज का इट्स, ओया का ओया, एवा का एवा, ठीक ना, दया का दया। इसी तरह से शॉर्ट फॉर्म आई हैव का आई, वी हैव का वीब, यू हैव का यूब, दे हैव का देब, सी हैज का सीज, ये सब स्पोकन में काम आएंगे, देखना है। और निगेटिव वाले थे क्वेश्चन टैग में भी काम आएंगे, ये सब देखना है घर पर। मैं व्हाइट बोर्ड पर भी समझाता हूँ, इसको इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर एक बार देता हूँ ताकि देखने के साथ आपकी नज़र बड़ी स्पष्ट रहे। आगे देखिए, वीड, यू हैड का यूड, है ना, सी या ही का सीड या हीड, इट हैड का इटेड, एंड दे हैड का दे हैड। अब आप यूट्यूब से अपने आप को जोड़े रखें, निःशुल्क क्लास ज्ञान के लिए करते रहें, लाइक सब्सक्राइब करते रहें और शेयर भी करते रहें। ये आपका धर्म ही नहीं, आपका अपनापन है। और साथ ही साथ हम लोग व्हाइट बोर्ड पर भी एक बार समझेंगे, सारे क्रियाकलाप को धीरे धीरे लेंगे, आगे समझते हुए भागेंगे। केवल भागना नहीं है, रुक रुक करके चलना है, समझ समझ के चलना है। अभी तो शुरुआत हुआ है, बरसात हुई कहाँ है, डालने तो दो, देखो कितना अच्छा रहेगा। तुम्हारा मस्तिष्क और बोलचाल में समझ शक्ति दोनों ही काम आएंगे, कामयाब होंगे। विश अलावा कम someday. Thank you. Bye-bye.